आज आप सीखेंगे ओवन के बगैर मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना जो बच्चों के लंच के लिए परफेक्ट है। निकाले, डिफ्रोस्ट किए और जल्दी से बना लिए या फिर अपनी भी क्रेविंग्स के लिए 2 मिनट में पिज़्ज़ा नहीं परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ मरियम काशिफ और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। परफेक्ट रिजल्ट के लिए रेसिपी फॉलो करनी है एज इट इज़ और वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा का चिकन रेडी करेंगे। ये चिकन टिक्का फ्लेवर बनाऊंगी मैं। ईजीएस्ट टिक्का फ्लेवर की एक और वीडियो भी है मेरे चैनल पर जो बहुत ही क्विक है। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगी, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं टिक्का पिज़्ज़ा बाय मरियम काशिफ। तो यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया था, उसमें अदरक लहसुन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ फ्रेश कुटा धनिया 1 टीस्पून और भुना कुटा फ्रेश ज़ीरा 1 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच और ऑयल इसमें अंदाज़े से मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। ज़र्दे का रंग आधा चाय का चम्मच, उससे बहुत फ्रेश जो टिक्के का जो कलर होता है ना वो आ जाएगा। तो आपने कलर स्किप नहीं करना, वैसे ना चाहे तो नहीं भी डालें। इसको अच्छी तरह से फोर्क से, हमेशा मैं कोई मैरिनेशन करती हूँ तो वीडियोज़ में आपने देखा होगा इस तरह से कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि बहुत जूसी टेंडर आपकी चिकन हो जाती है। अब इसे मैरिनेट कर दें, आप चाहें तो एक पूरी रात के लिए भी कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए और आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर रही हूँ और ऑयल इसके अंदर था, इसलिए फ्राइंग में हमने ऑयल नहीं डालना यहाँ पे, क्योंकि हम फ्रीज़ करने के लिए ये मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रहे हैं तो क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। अगर आप 250 ग्राम्स चिकन और डो को हाफ़ कर लें तो आप हाफ़ भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे, मतलब पूरा महीना यूज़ हो जाते हैं। कोई गेस्ट आए, कोई हाई टी रखी है आपने तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होती, बस निकाले, डिफ्रोस्ट किए, 5 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। साथ के साथ कोयला जो है वो मैंने रख दिया, क्योंकि टिक्का फ्लेवर है तो इसमें स्मोक तो फिर बनती है। थोड़ा सा मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी सी ऐड करी हैं और इसको आपने कुक करना है जब तक कि आपकी चिकन टेंडर नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। पानी आपने नहीं बनने देना। मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर कुक किया है 10 मिनट, क्योंकि चिकन ज़्यादा है। अदरवाइज़ बोनलेस चिकन जो है वो आपकी 3 से 4 मिनट में भी रेडी हो जाती है। पानी आएगा, उसको आपने ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर पकाकर और फिर फ्लेम ऑफ करके यहाँ पे 20 मिनट ढका हुआ कोयला रखा है फॉइल के अंदर या किसी शीशे की कटोरी में रख सकते हैं आप। अब इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। उसे फटाफट कवर कर दें, बाहर नहीं निकलनी चाहिए और इसका जो होल है वो हम किसी चीज़ से कवर कर देंगे। 2 मिनट इसे कवर रखें। चिकन रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं डो बनाने लगी हूँ। तो डो की रेसिपी बहुत डिटेल में मैंने बताई हुई है, नीचे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट डो बनाएं तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक यहाँ मैं ऊपर डाल दूँगी। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना बहुत गर्म और ना ही ठंडा। क्यों, ये जानने के लिए भी आप डो वाली वीडियो देखें। अदरवाइज़ मेरी जो दूसरी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी है तो हर रेसिपी मैंने डो बनानी सिखाई है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं सिखा रही, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उस नीम गर्म पानी से हमने आटा गूंद लिया है। अपने बर्तन को ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है डो अच्छी राइस करने के लिए। और डो के ऊपर भी ऑयल लगाया। इसे एयर टाइट बर्तन में आपने रख देना है किसी गर्म जगह पर। 1.5 घंटे में मेरी डो बहुत अच्छी राइस हो गई। अब देखिए हाथों पे हल्का सा मैदा मैंने लगा लिया है और उससे हम इसको उठाएंगे तो बहुत इजीली उठ जाती है और आपके हाथों में चिपकेगी नहीं। अब आप इसका यहाँ पे जाल देखें, ये निशानी कि बहुत अच्छी डो राइस हुई है। वरना आपकी नॉर्मल आटे की तरह अगर नीचे से है तो आपने नहीं पिज़्ज़ा बनाना, आपका पिज़्ज़ा ही ख़राब हो जाएगा। जब आपकी डो में इस तरह से जाल नज़र आए तो इट मीन्स कि आपका पिज़्ज़ा भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब इस डो को रोल करना है तो अपने सरफेस को आप अच्छी तरह से मैदे से कवर करें। उसके बाद अपनी डो रखें। अब मैं यहाँ पे इसको हाफ़ डिवाइड कर रही हूँ, आप सबका भी बना सकते हैं। और अगर आप थोड़े बना के चेक करना चाहते हैं तो आप चिकन की क्वांटिटी भी हाफ़ कर लें और जो डो की नीचे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी लिखी है उसको भी हाफ़ कर लें। ये किलो की है तो आधा किलो के मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं और जो आधा किलो बचा है उसका मैंने जो एक फुल पिज़्ज़ा होता है वो बनाया था, तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। अब यहाँ पर उसको अच्छी तरह से रोल किया, फुल बड़ा कर लिया और ये जो कुकी कटर होता है इसका जो सबसे लार्ज वाला साइज़ था उससे मैं कट कर रही हूँ। आप किसी ग्लास से, किसी कटोरी से भी अपने पिज़्ज़ा को कट कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर डो को आपने दोबारा से रोल करना है और दोबारा उनके मिनी पिज़्ज़ाज़ कट कर लेने हैं। अब यहाँ पे फ्राइंग पैन पे ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना, हल्का सा गर्म हो के आपको हाथ पे हीट फील हो तो अपने सारे मिनी पिज़्ज़ा आप रख दें।
बहुत इजी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। कोई पतीला वगैरह गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत क्विक है। तो यहाँ पे उसको सिर्फ 2 मिनट आपने रखना है। अब इसको फोर्क की मदद से हम थोड़ा थोड़ा सा सुराख कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डो बहुत मॉइस्ट होगी बीच से भी। आपने 3 मिनट इसको हरगिज़ फ्राइंग पैन में रखना, क्योंकि हमें इसे फुल कुक नहीं करना। फुल कुक ये दोबारा होगी जब हम इसे बेक करेंगे, तो इसलिए इसे सिर्फ हल्का सा हमें कलर देना है ताकि इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे हाफ़ डन करना है बेसिकली। लाइट मैंने ऑफ़ किया क्योंकि क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। 2 मिनट टाइम देके कुक करना है, ओवर कुक ना हो। जैसे कि मेरे हो गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में कि लाइट सही आ रही है नहीं आ रही, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों के ना किसी ठंडी प्लेट में इन्हें ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि फ्लेम ऑफ होने के बाद भी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप फ़ौरन नहीं होता। मैं आपको इसके बाद वाला बैच जो है ना वो दिखाऊंगी, आपने उसका कलर कॉपी करना है खुद रेसिपी बनाते हुए। और इनको फ़ौरन आपने मेल्टेड बटर लगाना है, ऑयल नहीं लगाना, मेल्ट किया हुआ बटर लगाना है। ब्रश से लगा लें या टिश्यू से लगा लें, बट फ़ौरन लगाना है। उससे क्या होगा, बहुत मॉइस्ट होगा आपका पिज़्ज़ा और हार्ड नहीं होगा। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपने, और बटर को पहले से मेल्ट करके रखना है, क्योंकि गरम गरम, अब देखिए उंगली नहीं रखी जा रही थी, इतने गरम पे मैंने लगाया है। और ये है वो इसकी ओरिजिनल कलर, आप समझ लें 2 मिनट कुक करने पे ये इस तरह का होगा। ये सेकंड बैच के मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं। अब इनकी टाइम आता है टॉपिंग्स का। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते तो आप मेरी टिक्का पिज़्ज़ा वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ऑल्टरनेट बताया हुआ है। क्योंकि कभी कभी पिज़्ज़ा बनाना हो तो फिर आप पिज़्ज़ा सॉस ला के रख लें, वो एक्सपायर हो जाती है। तो वो जो 2 चीज़ें ना वो हर टाइम घर में होती हैं, तो आपने वो रेसिपी ज़रूर देखनी है। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी कि चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ है। चेडर ज़्यादा है, मोज़रेला कम है। उससे क्या होता है, फ्लेवर अच्छा आता है और स्ट्रेच भी आ जाता है। अगर आप मोज़रेला ज़्यादा कर लेंगे तो फिर फ्लेवर नहीं आएगा, सिर्फ आपका चीज़ स्ट्रेच ही आ जाएगा। तो इसलिए दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फ्लेवर भी आएगा और स्ट्रेच भी आएगा। इसके बाद इस पर चिकन रख लेंगे। अब जो चिकन मैंने कुक की थी वो पूरी बोटी अगर मैं रख रही थी तो बड़ी हो रही थी, तो मैंने उस बोटी को कहीं हाफ़, कहीं फुल रखा है, कहीं हाफ़ कट करके हाथ से ही, और फिर रख दिया। उसके बाद ऑलिव रख देंगे। तो छोटू छोटू क्यूट सा पिज़्ज़ा, इसके ऊपर एक ऑलिव ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 2 से 3 भी रख सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को ऑलिव्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने 2-3 रख दिए हैं। और ये जनाब हाफ़ डो से ये पिज़्ज़ाज़ रेडी हुए हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़। और इनको अब हम रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। जितने दिन मर्ज़ी रखें, मैंने इन्हें 25 डेज़ तक रखा हुआ है, बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुके हैं तो मैं इन्हें बनाऊँगी। पहले आपने इन्हें डीफ्रोस्ट करना है। जब फ्रीज़र से निकाल लें आप 20-1 मिनट पहले पैन को बहुत हल्का सा गर्म करना है, लो फ्लेम पे 3 मिनट कर लें आप। ऑयल लगा लें ब्रश से, इसलिए क्योंकि बहुत थोड़ा ऑयल चाहिए, 1/4 टीस्पून से भी कम, कहीं पे एक्सेस ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसको कुक करें लो फ्लेम पर 5 मिनट कवर करके, और होल वगैरह तो उसको भी आप कवर कर दें। चीज़ के मेल्ट होने तक भी आप वेट कर सकते हैं। और ये आपका परफेक्ट पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा रेडी है बच्चों के लंच के लिए। और मैं ये अभी लंच के लिए ही बना रही थी और साथ ही रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो एक लाइक ज़रूर बनते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आपने लाइक ज़रूर करनी है वीडियो, और शेयर भी करनी है। अब ये इतना गर्म है कि इसको पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मैंने कट करने के बाद ना थोड़ा वेट किया कि कुछ ठंडा हो जाए तो मैं इस तरह से कर सकूँ। इसलिए चीज़ पुल जो है वो इतना अच्छा शो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया। ट्रस्ट मैंने भी चेक की है, बहुत ज़बरदस्त है कि खड़े खड़े ये चारों खा जाए इतना अच्छा बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और चलते फिरते भूख लगती है तो उसमें भी आपने जल्दी से जो है इसको बना सकते हैं आप। और मज़े की बात है कि एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे बनेंगे, 2 मिनट में बन रहे एयर फ्रायर के अंदर प्री हीट करने के बाद। तो अगर आप एयर फ्राई की रेसिपी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।